हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेट एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली नेट एग्ज़ाम होता क्या है, किस लिए होता है, इसकी एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो गाइस, नेट एग्ज़ाम के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेट एग्ज़ाम ये बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए होता है, या हु कैन गिव नेट एग्ज़ाम, या फिर यूँ कह लीजिए कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नेट एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि ये जो डाउट है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हो, तो आइए इस डाउट को पहले क्लियर कर लेते हैं कि बेसिकली नेट एग्ज़ाम किन स्टूडेंट्स के लिए होता है। आइए देखते हैं। सो गाइस, इस डाउट का जो है बहुत ही सिंपल सा आंसर है। नेट एग्ज़ाम इज़ गिवन बाय दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिकम लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और वांट्स टू परस्यू रिसर्च और पीएचडी। देखिए, जो नेट एग्ज़ाम जो हमारे स्टूडेंट्स देते हैं या कैंडिडेट्स देते हैं, वो दो कैटेगरीज़ में आते हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है वो उन स्टूडेंट्स की है जो लेक्चरर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो रिसर्च या फिर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। सो गाइस, बेसिकली ये नेट एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए है जो इन फ्यूचर लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर अपनी रिसर्च और पीएचडी करना चाहते हैं। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ नेट एग्ज़ाम। So NET basically stands for National Eligibility Test, which is conducted on behalf of UGC for determining the eligibility of Indian nationals for the eligibility of assistant professorship, junior research fellowship, or both for Indian universities and colleges. सो बेसिकली नेट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है विच इज़ कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, जो कि कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए होता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और फॉर जेआरएफ और बोथ फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु कंडक्ट्स नेट एग्ज़ाम। नेट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है। एंड ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी रहता है कि भैया ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है, यूजीसी कंडक्ट करवाता है या फिर सीबीएसई। तो आइए इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं आज। सो अंटिल 2018 द नेट वॉज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, देयर आफ्टर फ्रॉम December 2018 the UGC NET is being conducted by the NTA, that is National Testing Agency. सो गाइज, यहाँ पर ये लिखा है कि जून 2018 तक जो है CBSE दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो कंडक्ट करवाती थी हमारा नेट एग्ज़ाम, बट फ्रॉम December 2018 के बाद से NTA दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है हमारा नेट एग्ज़ाम। सो हु कंडक्ट्स नेट एग्ज़ाम का एक सिंपल सा यही आंसर है कि NTA दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट्स नेट एग्ज़ाम। एंड गाइस, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना हमारी NTA, वो और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है लाइक JEE, नीट। सो आई होप कि ये वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स इज़ UGC नेट एग्ज़ाम कंडक्टेड इन अ ईयर। UGC नेट एग्ज़ाम जो है हमारा वो एक साल में कितनी बार कराया जाता है। सो बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम है वो एक साल में 2 बार कराया जाता है, विच इज़ इन जून एंड इन दिसंबर। So UGC NET exam is conducted twice a year, in June and in December. In 2020, due to COVID-19, NTA could conduct the exam only once. तो 2020 में कोविड की वजह से जो है NTA सिर्फ एक ही बारी अपना एग्ज़ाम करवा पाई, एंड दिसंबर का जो एग्ज़ाम था वो शेड्यूल किया गया था मई में, बट अगेन वो पोस्टपोन हो गया ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ COVID-19, एंड अभी तक की कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। देखते हैं क्या होता है। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बस यही है कि नेट एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, विच इज़ इन जून एंड इन दिसंबर। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन UGC नेट एंड CSIR नेट। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं CSIR और UGC नेट के बीच में, तो आइए इसको भी हम क्लियर कर देते हैं आज। सबसे पहले हम देख लेते हैं CSIR नेट के बारे में। तो CSIR नेट इज़ कंडक्टेड फॉर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम। ये ध्यान रखिएगा, साइंस स्ट्रीम। दीज आर केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस।
CSI या नेट है वो बेसिकली साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होता है, एंड UGC नेट जो होता है वो अदर देन साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होता है। लाइक साइंस स्ट्रीम के अलावा जितने भी हमारी स्ट्रीम्स है लाइक ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिस्ट्री एक्सेट्रा, तो वो हमारी UGC नेट के अंदर आ जाती हैं सारी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि जो CSI या नेट है वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, एंड जो UGC नेट है वो अदर देन साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होता है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज NTA UGC नेट एंड UGC नेट आर डिफरेंट एग्जाम्स? क्या NTA UGC नेट एंड UGC नेट के अलग अलग एग्जाम्स हैं? तो अ बिग नो फॉर दैट, क्योंकि ये सारे नाम एक ही एग्ज़ाम्स के नेम हैं। NTA UGC नेट एंड UGC नेट और सिर्फ नेट, ये सारे नेट एग्ज़ाम्स के ही नेम हैं। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन कर देने वाला सवाल है, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं कहीं पे UGC नेट लिखा होता है तो कहीं पे NTA UGC नेट लिखा होता है, तो क्या है ना कि बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ये क्वेश्चन। पर हमको जो है कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो नेम्स है ना NTA UGC नेट, UGC नेट, तो ये नेट एग्ज़ाम के ही नेम है। क्योंकि जो है ना NTA ही कंडक्ट करवाती है हमारा नेट एग्ज़ाम ऑन बिहाफ ऑफ UGC, मैंने पहले वाली स्लाइड में भी बताया आपको, तो इसलिए हम इसको NTA UGC नेट भी बोल देते हैं और UGC नेट भी बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ये एक ही एग्ज़ाम के नेम है। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट एलिजिबिलिटी। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो या कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आइए देखते हैं। सो फॉर जर्नल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए इन देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। एंड हमारे OBC, SC, ST एंड PWD कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड इन देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो जर्नल वालों के लिए जो है वो 55% मिनिमम मार्क्स है, एंड जो OBC, SC, ST, PWD में आते हैं उनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है इन देयर मास्टर्स डिग्री। और जो कैंडिडेट्स अभी अपनी मास्टर्स कर रहे हैं और या फिर थर्ड ईयर में हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एंड ऑल्सो जो हमारे PhD डिग्री होल्डर्स हैं जिनका मास्टर लेवल कंप्लीटेड है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट एज लिमिट। सो यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है देयर इज़ नो एज लिमिट, बट फॉर JRF जो है कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन June 1, 2021। सो JRF एक टाइप का फेलोशिप अमाउंट होता है जो कि आपको JRF क्लियर करने पर ही मिलता है आफ्टर एनरोलिंग इनटू योर PhD प्रोग्राम। एंड यहाँ पर कुछ जो है एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाती है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो 5 ईयर्स तक है, एंड SC, ST, OBC ट्रांसजेंडर के लिए 5 ईयर्स, कैंडिडेट्स होल्डिंग LLM डिग्री 3 ईयर्स, एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पर हमें मिल जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट application fees. For journal category there is 1000 rupees fees, EWS OBC 500, SC ST PWD or transgender 250 rupees. So guys, our last question for this session is about exam pattern. नेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। सो जो हमारा नेट एग्ज़ाम है वो 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है वो आपके ऑनलाइन मोड में होंगे दोनों, एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की होती है। टाइप ऑफ पेपर 1 जो होता है वो कॉमन फॉर ऑल होता है, वो कॉमन होता है, ठीक है। एंड पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा पेपर 2 के लिए वैसे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है पेपर 1 में 50 आते हैं, एंड पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। पेपर 1 में MCQ टाइप के आते हैं, पेपर 2 में भी MCQ टाइप के आएंगे, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे विथ 1 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टोटल मार्क्स देख लेते हैं। UGC नेट पेपर 1 में जो है आपको 100 मार्क्स का होगा, एंड पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। मार्किंग स्कीम जो होगी +2 फॉर करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमको इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड लैंग्वेज ऑफ पेपर इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। एंड मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।